मुल्क भर में कोरोना का फैलाव संगीन रुख इख्तियार कर गया। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जा रहा है। नमाज जुम्मा के खिताबात में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही दी गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 55 अमवात, 3262 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 8260 हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 4,10,072 हो गई। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। SOP की खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद होटल्स और दुकानें सील, भारी जुर्माने आयद। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अरशद मलिक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक को जज वीडियो स्कैनल के बाद ओहदे से हटाया गया था। 2 रोज के दौरान सिंध पुलिस के 25 अफसरान और एहलकार कोरोना का शिकार हो गए। जेरे इलाज अफसरान और जवानों की तादाद 247 हो गई। हुकूमत का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पाकिस्तान कायम करने का फैसला। मामून सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं CDC को सदारती ऑर्डिनेंस या बिल के जरिए कायम किया जाएगा। ड्राफ्ट भी बन चुका है। CDC पाकिस्तान कायम करने के लिए अमेरिका, चीनी और बरतानवी हुकूमतें मदद कर रही हैं। अमेरिका और यूरोप में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर भी इस सिलसिले में पुरअज़्म और पुरजोश हैं। NCOC और NEOC की जरूरत नहीं रहेगी। कोरोना के बायस पाकिस्तान को मुआशी बदहाली का सामना है। गरीब ममालिक के कर्जे माफ और तरक्की पजीर के कर्जों में रियायत दी जाए। वजीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहते हैं कोरोना वायरस 15 लाख अफराद की जान ले गया। बाज़ मुल्कों से मुतालिक आलमी दायरा सेहत की रिपोर्ट तशवीशनाक है। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर किसी के लिए मैसर होने को यकीनी बनाया जाए। दुनिया में कोरोना से नबर्द आजमा होने के लिए 10 निकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम का इजहार दर हकीकत गरीब की आवाज है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो हर कोरोना मुतासरीन मुल्क के लिए मसावी वैक्सीन की फराहमी की बात कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली पर आज दुनिया के लिए बाहिसे तलकीद है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के जामिन राजा रब नवाज अब्बासी और सखी मोहम्मद को शोकॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ के जामिनों को पेश होने का हुक्म। फैसलाबाद में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन आज होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं वर्कर्स कन्वेंशन 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियों का सिलसिला है। बिला वजह हिरासत में लिए गए लीगी कारकुनान को रिहा किया जाए। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जबरदस्त मजाहमत करेंगे। शिबली फराज कहते हैं इन जलसों में लोग नहीं आते, दूसरी तरफ हमारे कारकुनान को रोकते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने चीनी आटा और LNG में अरबों का डाका डाला। चोर हुक्मरानों के घर जाने का वक्त आ चुका है। हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। वोट चोर माफिया से अवाम को खतरा है। अवाम 13 दिसंबर को वोट चोरों को घर भेजेगी। PDM के शरंगेज बयानी का भरपूर जवाब दिया जाए। ओपोजिशन जमातों का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका। अवाम के हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगा। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान से गुफ्तगू। कहते हैं अवाम को दिया गया रिलीफ और गुड गवर्नेंस बेहतरीन तरीके से अवाम के सामने लाया जाए। 2 बरस के दौरान वो काम किए गए जो साबिका हुकूमतें बरस न कर पाई। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से आटे और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आ गया। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि PDM के सियासी यतीम पहले भी नाकाम रहे, आइंदा भी नाकाम रहेंगे। ओपोजिशन मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे पर चल रही है। इक़्तिदार की हवेस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी। वजीर आजम ने रियामीर और गिलगित में दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया।
मावन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम को दरख्तों की कटाई की तहकीकात का हुक्म। वजीर आजम का गिलगित के जंगलात में FC के मुसल्लह जवानों के 4 प्लांटों तैनात करने का फैसला। FC हुक्काम को हिदायत जारी, फैसले पर फौरी अमल दरामद होगा। मलिक अमीन असलम कहते हैं दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलव्विस अनासिर को सजाएं मिलेंगी, जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब मुल्क से करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास के दौरान इजहार ख्याल। कहते हैं नैब लूटे गए 466 अरब रुपए बरामद करवा चुका। इंक्वायरी और तहकीकात के मयार को बेहतर बनाने के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की कारकर्दगी को मिसाली करार दे चुकी है। सप्लायर्स को इजाफी अदायगियों का इल्जाम। पेट्रोलियम डिवीजन ने पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड के MD नजीर को ओहदे से हटा दिया। मामले पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। GHPL के CEO मसूद नबी को पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड का इजाफी चार्ज दिया गया। कितनी इजाफी अदायगियां की गई, असल रकम तहकीकात के बाद सामने आएगी। हुकूमत का FATF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। 25,000 के नामी बॉन्ड्स खत्म करने पर गौर। पहले मरहले में 25,000 के नामी बॉन्ड्स को प्राइम बॉन्ड में बदल दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज रवा माह के आखिर में होगा। इसके बाद 15,000 और 7,500 के नामी बॉन्ड्स की रजिस्ट्रेशन होगी। इनामी बॉन्ड फरोख्त करते वक्त स्टेट बैंक को लाजमी आगाह करना होगा। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त भी आए। दीगर इनामी बॉन्ड्स की रकम भी अब कैश नहीं मिलेगी। क़ुरानदाजी में निकलने वाला इनामी बॉन्ड स्टेट बैंक में जमा करवाना होगा। खान से वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी ने मुलाकात की। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, ताहम SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम। खान से वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की वजारत मज़ीद अमूर को कोरोना के हवाले से उलमा और NCOC के साथ मुसलसल राब्ते में रहने की हदायत। मजीद यह कि वजारत मज़ीद अमूर उलमा और मशाइख को कोरोना के फैलाव के इशारियों की फराहमी यकीनी बनाने ताकि दीनी मुआज़ और खुतबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद मेंबर के जरिए मुमकिन हो। इस मौके पर यह बात भी वाज़ेह की गई कि मसाजिद को किसी भी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, ताहम कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद जरूरी है। पीर नूरुल्लाह कादरी ने वज़ीर आज़म से उलमा और मशाइख कौंसिल की तंजीम 9 पर भी मुशावरत की थी। हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी। मुल्क भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 55 अमवात हुई हैं। 3,262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात की तादाद 8,260 हो गई। मजमूई केसेस 4,10,072 हो गए। पंजाब में कोरोना के फ़ाल केसेस 19,474 तक जा पहुंचे हैं। 24 घंटे में मजीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,115 हो गई। मुख्तलिफ शहरों के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुत्तादिद होटल्स और दुकानें सील करके भारी जुर्माने किए गए। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के खुतबात में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही दी गई। अपडेट से आगाह कर रही हैं। अमवात की तादाद 8,260 हो गई। मजमूई केसेस 4,10,072 हो गए। पंजाब में कोरोना के फाल केसेस 19,474 तक जा पहुंचे। 24 घंटे और इन 24 घंटों में 24 अमवात हो गई, जिसके बाद अमवात की तादाद बढ़कर 3,115 हो गई। मुख्तलिफ शहरों के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। SOPs के खिलाफ वर्जियों पर मुत्तादिद होटल्स और दुकानें सील करके भारी जुर्माने आयद किए गए। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मुल्क भर में यौम दुआ भी मनाया गया है। आपको बता दें कि नमाज जुमा के खुतबात में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही दी गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं।
आपको बताएं कि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया मुर्तजा रॉय ने और लाहौर से हमारा साथ निभाएंगे इम्तियाज अली। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। बताइएगा मुर्तजा, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल, यौम दुआ मनाया गया आज? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की जो लहर है दूसरी वो तेज़ होती जा रही है, तो इस्लामाबाद में भी खुसूसी दुआओं का आज एहतमाम किया गया। नमाज जुमा के बाद खुसूसी तौर पर ये दुआएं की गई कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला कोरोना वायरस से और इस वबा से महफूज रखे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर भी कोरोना वायरस की जो लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई हमें नज़र आ रही है। पिछले एक महीने के अंदर इस्लामाबाद में 10,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस्लामाबाद में बहुत से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज भी किया गया। अभी थोड़ी देर पहले जो डीसी इस्लामाबाद की तरफ से टास्क फोर्स बनाई गई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उसके जो डीजी हैं मेरी उससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद में कोई स्मार्ट लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन जिन एरियाज़ के अंदर केसेस ज़्यादा सामने आएंगे वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। दूसरी तरफ पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे बड़ी यहाँ पे कोरोना वार्ड बनाई गई है, पिम्स हॉस्पिटल के अंदर 6 कोरोना वार्ड्स बनाई गई हैं और हर वार्ड के अंदर 20 मरीजों की गुंजाइश है। तो हम देख चुके हैं कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर तमाम जो वार्ड्स हैं कोरोना की वो फुल हो चुकी हैं और यहाँ पर मजीद गुंजाइश बाकी नहीं है। तो आज पिम्स की इंतजामिया से हमने जब बात की तो उन्होंने इस हवाले से हमें बताया कि हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं और पिम्स के अंदर मजीद कोरोना वायरस के मरीजों की गुंजाइश पैदा की जा रही है। तो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर भी बिल्कुल गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसी तरह दूसरी तरफ जो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है वहाँ भी मरीजों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। तो इस्लामाबाद के अंदर एक रोज़ के अंदर 400 से 500 जो कोरोना वायरस के मरीज हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उस वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो सहूलियात थी वो अब बिल्कुल इस्लामाबाद में पिम्स और पोली क्लिनिक के अंदर वार्ड बनाए गए हैं कोरोना से मुतालिक। इम्तियाज, आप बताइएगा लाहौर के कौन कौन से अस्पताल है जहां ये वार्ड्स बनाए गए और यौम दुआ के हवाले से बड़े इज्तिमा कहां हुआ? जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक वायरस के वार जो है वो मुसलसल जारी है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 670 मजीद अफराद जो है कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद तादाद 1,21,730 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर शहरों की बात करें तो पहले नंबर पर लाहौर आ रहा है जहां पर 24 घंटों के दौरान 301 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और रावलपिंडी में 71, मुल्तान 31 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जो है 24 मजीद अफराद सूबे भर में जाँ बहक होने के बाद अब तक अमवात की तादाद 3,115 तक जा पहुंची है। इसी तरह जो लाहौर में 26 ऐसे इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। उन इलाकों में कोरोना केसेस के ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे थे और साथ साथ जो है पंजाब के 9 ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जिनमें लाहौर पहले नंबर पर है, रावलपिंडी है, मुल्तान, टोबा, टेक सिंह, बहावलपुर समेत और दीगर जो है वो शहर शामिल हैं। तो महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर 700 से लेकर 500 और इसके दरमियान जो केसेस है वो उसमें इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत की जानिब इम्तियाज अली लाहौर से अपडेट कर रहे थे और